हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज इस आर्टिकल के डिफिनेट पोजीशन को बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको वो हर स्टेप बताऊं जिसमें आपका ज्ञान, आपका नॉलेज इंक्रीज हो। इसलिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैं यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल का सिखाया हूं। एक ऐसे वे में सिखा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को कि जिसमें आप लोग को सीखना जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा। आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि नहीं सर, जो वाकिफ सर अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ बोर्ड पर लिख करके दो शब्द बोल करके नहीं चला जाओ। जब तक हमारे बताने का आपका फायदा नहीं होगा तो हमारी इस वीडियो का आपके कोई फायदा नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए मैं वो हर एक चीज डिस्क्रिप्शन लिखता हूं दोस्तों, अपने तौर तरीके से, जिससे आपको समझने में बहुत सुविधा हो, ताकि आप भी कल दिन इसे समझकर अपने लाइफ में यूटिलाइज कीजिएगा और लोगों को जरूर बताइए। समझ रहे हैं? तो आज तो मैं आपका वही इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर मिस्टर रजनीकांत आपके पास हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, लिख चुका हूं आर्टिकल्स। बस वही आर्टिकल है दोस्तों, लेकिन पार्ट बाय पार्ट चल रहा है, क्योंकि मुझे आर्टिकल्स बोलने पे सिर्फ आर्टिकल का इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं होता है दोस्तों, बल्कि आर्टिकल्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं जिसको समझना जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाता है। इसलिए मैंने आपको इस पार्ट 3 का वीडियो आपके पास लाया, क्योंकि हमें बताना है, आपको सिखाना है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स दी, देख रहे हैं ना, THED, देखिए ये दिया हुआ है THED, डिफिनिट आर्टिकल। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द अदर इज डिफिनिट आर्टिकल। तो यही डेफिनिट आर्टिकल को हम आज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो पहला, सबसे पहले हमें यह जानना होगा दोस्तों कि हम लोग ए एन का यूज सीख लिए हैं। ये एन का यूज कहां कहां होता है वो मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूं, और आज मैं दी का प्रयोग, यूज ऑफ दी कहां कहां करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, किस समय करेंगे, वो जरूरी है जानना। तो देखिए इसमें मैंने पॉइंट वाइज आपको बनाया हूं, आपको समझने में सुविधा होगा। मैं पॉइंट वाइज बनाने का यही रहता है ताकि मुझे भी याद रहे और आपको याद रखने में सुविधा हो। समझ रहे हैं? तो आज का ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, जहां तक दिया गया है, when we refer to some particulars, persons, things, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि द का प्रयोग हम उसी जगह पर करेंगे जब हम किसी पार्टिकुलर नाम को दर्शाते हैं, किसी एक ऐसा खास थिंग्स को दर्शाते हैं, उसके आगे हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यह पार्टिकुलर क्या होता है, अब हमें यह समझना होता है कि सर पार्टिकुलर मतलब, पार्टिकुलर का मतलब एग्जैक्ट, जिसका कोई डबल नहीं हो, दैट विल बी यूनिक फीचर इन पार्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। उसमें सिर्फ एक ही होते हैं, उसका जुड़वा कोई नहीं होता है, वो पार्टिकुलर कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल मैं दिया हूं, ये देखिए, द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडियंट। मैं अंडरलाइन किया हूं, ये जहां तक आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आप देख रहे हैं जो गर्ल्स है ना, द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी, इससे कहने का मतलब क्या जाहिर हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडियंट, मतलब लोग कोई सलाह दे रहे, कोई बता रहे हैं कि इस स्कूल का जो कुछ लड़कियां हैं बहुत ही आज्ञाकारी है, बहुत ही सिंसियर रहती है। मतलब पार्टिकुलर उसी को बोला गया ना, किसी और स्कूल को नहीं बोला गया, सिर्फ लिखा द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, दिस स्कूल मतलब इसी स्कूल, मतलब उसके सिवा दूसरा स्कूल का कोई लड़की सिंसियर नहीं है जितना कि
इस स्कूल का है, तो पार्टिकुलर बताया ना कि दिस स्कूल, पार्टिकुलर उसको बोलता है कि एग्जैक्ट आप किसको कहना चाह रहे हैं, चोर वह है कि यह है, दोषी वह है कि दोषी ये है, पार्टिकुलर बताना पड़ता है ना, तो उसी चीज में हम लोग को द पर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ सिंगुलर नाउन टू इंडिकेट अ होल क्लास। अ सिंगुलर नाउन, एक वचन नाउन, जैसा कि हमने आपको बताया नंबर चैप्टर में कि नंबर में सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, तो ठीक सिंगुलर नाउन का मतलब भी बताया था आपको कि जहां से हमें एक जिनिस, एक थिंग्स का, एक ऐसा वस्तु का बोध हो जहां सिर्फ ओनली वन होता है ना, तो सिंगुलर नाउन हुआ, तो उस जगह पे हमें द का प्रयोग करते हैं जहां पर होल नहीं होता, तो सिंगुलर नाउन टू इंडिकेट अ होल क्लास, एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा थिंग्स, एक ऐसा नाउन जिसको बोलने के बाद हमारा उस पूरे जाति का बोध हो, उसे हम उसके प्रयोग में, उसके पहले, उस वर्ड के पहले दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये देखिए दी डॉग, दी रोज, है ना, तो डॉग्स रोजेस भी किया जा सकता है, तो हमने ये प्लूरल है ना, डॉग अगर दी डॉग करने से हमें क्या होता है, ये पूरे जाति का, बहुत सारे कुत्तों का बोध होता है और ये पूरे कुत्ते की ही जाति को बोध होते हैं। जैसे दी रोज लिखे तो रोजेस, गुलाब फूले बहुत सारी है, तो हम जब रोज द लगा दिए तो ये पूरी जाति का, है ना, होल क्लास, जैसा कि आप देव बता रहे हैं हम आपको, होल क्लास का बोध हो रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, द लगाने के बाद। ये हुआ दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्लियर में बताते हैं कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन, बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जिसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। हम दी क्यों बोलते हैं दोस्तों, पता है, हमारा एक रीजन है, दी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वोवेल से आने वाले वर्ड जो होता है वोवेल का, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं, दी कर लगाते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग के कॉन्सोनेंट में द बोलते हैं। तो चलिए, इसलिए ध्यान देना इस बात पे कि हमें बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज मतलब नदियों के नाम बहुत सारे हैं, समुद्र के बहुत सारे नाम होते हैं, ओशियन सागर के नाम होते हैं, माउंटेन्स पर्वतों के बहुत सारे नाम होते हैं, ऐसे बहुत सारे थिंग्स, ऐसे बहुत सारे नाउन्स के आगे आपको क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। किसका यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। जैसे कि हम लिखे हैं यहां देखिए, द गंगा, द गंगेस नदी का नाम है, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट है द थैम्स, थैम्स नदी का नाम है ना, समुद्र, जैसा द वे ऑफ बंगाल, ये भी आपको पता होगा कि बंगाल में खाड़ी है जो बहुत बड़ा एक समुद्री इलाका जैसा देखने में लगता है, उसको द वे ऑफ बंगाल कहते हैं। मतलब ऐसे एक ऐसा नाउन्स नेम जहां की आपका यूनिक दिखे, जहां उसका कोई जुड़वा डबल ड्वेल नहीं हो, तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सेक्रेड बुक्स, मतलब ये देखिए न्यूज़पेपर और सेक्रेड बुक, न्यूज़पेपर जैसा कि आपको भी पता है, हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, द बिजनेस टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द टेलीग्राफ, ये सारे न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों। इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसके आगे द का प्रयोग लगाते हैं क्योंकि ये मस्ट है, न्यूज़पेपर के आगे द मस्ट लगेगा क्योंकि दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ दैट न्यूज़पेपर्स। एंड सेक्रेड बुक कहने का मतलब ये हुआ, सेक्रेड मतलब ऐसा माने ग्रंथ जो माने होली बुक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, पवित्र बुक्स, हर अपना जाति का एक बुक होता है ना, जैसे हर एक अपना अपना धर्म का बुक होता है, कुरान होता है आपका, रामायण होता है, गीता होती है ना, ये बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों की जो बाइबल होते हैं, तो ऐसे बहुत सैक्रेड बुक है जिसके आगे द का प्रयोग करते हैं, है ना, क्यों, दैट्स अ यूनिक फीचर्स ऑफ दैट बुक्स एंड यूनिक थिंग्स, जिसका होल क्लास का बोध हो, जिसका कोई दुनिया में जुड़वा नहीं है, इसलिए हम लोग उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द लगाए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आगे, द लगाए हैं वेदास, है ना, वेदास, द लगाए हैं रामायणा, देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, सेक्रेड बुक्स है, न्यूज़पेपर का नाम है, ये सभी के ऊपर आगे क्या लगा दिए हैं, द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए बिफोर एंड एडजेक्टिव्स, डायरेक्शंस,
नेम्स ऑफ रेसेस। अब आते हैं कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं दोस्तों जो एडजेक्टिव होते हैं, उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। लाइक बेस्ट, बेस्ट का बेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, बेस्ट बहुत कुछ बोल करके चला जा रहा है हम लोगों को, समझ रहे हैं ना। तो बेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। फिर क्या बोल रहा है, डायरेक्शन, पहला तो एडजेक्टिव बोला, फिर बोल रहा डायरेक्शन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, द का, इंडेफिनिट नहीं सॉरी डेफिनेट आर्टिकल का। फिर बोल रहा नेम्स ऑफ रेसेस, डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारा जो दिशा है, हमारी जो डायरेक्शंस है ना, तो वो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं द का प्रयोग। उसके बाद नेम्स ऑफ रेसेस, तो नेम्स ऑफ रेसेस का मतलब हो गया क्या, कास्टिसिज्म, धर्म, बहुत सारे ऐसा धर्म है जिसके आगे आप लगा सकते हैं, द मुस्लिम, द हिंदू, द क्रिश्चियन, द फ्रेंच, जैसा कि हम लिख रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है द बेस्ट बुक्स, बुक का एग्जांपल है बेस्ट बुक, बुक कैसा है, बेस्ट है, द बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, द लगाए, उसके आगे देखिए द लगाए हैं। उसके बाद क्या है, ईस्ट, ईस्ट क्या है, ईस्ट हमारा डायरेक्शन है दोस्तों, पूर्व, ईस्ट, तो उसके आगे क्या लगाए हैं, द लगाए हैं। उसके देखिए उसके बाद क्या लिखे, द हिंदू, हिंदू क्या है, हिंदू क्या है, क्या है, कास्ट है, तो उसके आगे क्या लगाए हैं, द लगाए हैं। उसके आगे देखिए फिर नेक्स्ट अब लिखे द का प्रयोग किसमें किया, फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, जो फ्रांस में रहने वाले लोगों को है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है जिसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको हम इस पॉइंट वाइज में समझा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं समझ ही पा रहे होंगे, और इसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि इसको मैं और आपको एक्सप्लेन के तरीके से बता सकूं, क्योंकि ये जो मैं अपना तरीका दिया हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे, और इसको वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो सिंसेरिटी है वो बढ़ेगी, जरूर से जरूर, क्योंकि ये जो मैं दिया हूं ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करके दिया हूं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल को पढ़ने में मनुष्य को लगभग 6 से लगभग 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा काम करना है, सिर्फ ग्रामर में डूब नहीं जाना है, हमें ग्रामर डूबना नहीं, हमें बोलना, जल्दी बोलना सीखना है। तो जल्दी बोलना सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, वो रट्टाबाजी नहीं, ले लिए कॉपी किताब, बोरी वीडियो देख रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, याद कर रहे, नो। आज स्मार्ट वे चलता है दोस्तों, आप स्मार्ट हो, आप जल्दी आगे बढ़ोगे, हार्ड वर्क करोगे कोई फायदा नहीं, आज की दुनिया में हार्ड वर्क नहीं चलता है। तो इसलिए आपको इस स्मार्ट तरीके से मैंने सॉर्ट आउट करके बताया हूं, इसे आप देखिए, समझिए, बार बार सुनिए, नहीं समझ में आता आप कमेंट करके बताइए। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है मैं जानता हूं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।